2023 में विमेंस रिजर्वेशन लॉ पास हो गया था। तो 17 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट में कौन सा बिल है जो फेल हुआ और जिसके बाद पूरे देश में विमेंस रिजर्वेशन को लेके इतनी बड़ी डिबेट शुरू हुई। अब ये समझने के लिए पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो बिल 2026 में प्रेजेंट किया गया वो ओरिजिनल विमेंस रिजर्वेशन लॉ नहीं था। वो लॉ तो 2023 सितंबर में ही पास हो गया था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए दो कंडीशंस रखे गए थे। पहला सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। अब ये दो क्या है ये हम आगे चल के सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। 2026 में जो नया बिल लाया गया वो इसी विमेंस रिजर्वेशन लॉ को जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया। ओरिजिनल लॉ का नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, यानी 106 अमेंडमेंट एक्ट 2003। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल में बदलाव लाना। ये लॉ सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में काफी ज्यादा सपोर्ट के साथ पास हुआ था। लोकसभा में इसको 454 वोट्स मिले और सिर्फ 2 वोट्स इसके अगेंस्ट थे और राज्यसभा में 214 वोट्स इसके फेवर में थे। इस लॉ के अकॉर्डिंग लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में लगभग 1/3 यानी अराउंड 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होगी। मगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो कंडीशंस लगाए गए। पहले समझते हैं सेंसस क्या होता है। सेंसस हमारे देश का ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। और दूसरा कंडीशन है डिलिमिटेशन, यानी सेंसस के हिसाब से इलेक्शन सीट्स का मैप दोबारा बनाना। मतलब किस स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, उस सीट की बाउंड्री क्या होगी और इस सब के बाद डिसाइड होगा कि कितने सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। अब इस डिलिमिटेशन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्टेट ए के पास पुराने सेंसस के हिसाब से 20 सीट्स थी और स्टेट बी के पास 10 सीट्स। अब नया सेंसस हुआ, नया ऑफिशियल काउंटिंग हुआ पॉपुलेशन का और उसके बाद पता चला कि स्टेट ए की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है और स्टेट बी की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है। ए में जो पहले 20 सीट्स थी अब वो बढ़कर 24 कर दी जाएगी और स्टेट बी जहां पे 10 सीट्स थी वो घटकर 8 कर दी जाएगी। और अब एक नया मैप तैयार हो गया। इसके बाद डिसाइड होगा कि कौन से 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। मतलब सेंसस नंबर्स बताता है, डिलिमिटेशन इलेक्शन सीट्स के मैप को बदलता है और फिर जाके रिजर्वेशंस लागू होता है। और इसी वजह से 2023 में लॉ पास होने के बावजूद ये कोटा तुरंत लागू नहीं हुआ। फिर अप्रैल 2026 में हमारी गवर्नमेंट ने एक नया बिल लाया, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो बिल तो एक था पर इसके पीछे थे 3 काम। पहला काम ये था कि 2027 के सेंसस का वेट करने के बजाय 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन स्टार्ट कर दो। दूसरा, लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाओ। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, 2029 इलेक्शन से पहले विमेंस रिजर्वेशन लॉ को इम्प्लीमेंट कर दो। जब ये सुनने में बहुत सिंपल और स्ट्रेट लग रहा है तो फिर ये बिल फेल क्यों हुआ? पीआरएस के एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये बिल इम्प्लीमेंट होता तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तमिलनाडु में सीट्स 39 से घटकर 32 हो जाती, केरला में यही सीट्स 20 से घटकर 15 हो जाती, बल्कि उत्तर प्रदेश में सीट्स 80 से 89 हो जाती और बिहार में ये सीट्स 40 से 46 हो जाती। इसका मतलब ये कि जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन 1971 के बाद बढ़ गई उनकी सीट्स भी बढ़ जाती और जिनकी पॉपुलेशन 1971 के बाद कंपैरेटिवली कम रह गई उनकी सीट्स भी कम हो जाती। और इसी बात को पार्लियामेंट में हमारे अपोजिशन लीडर्स ने उठाया और फिर इसके खिलाफ वोट किया। इसलिए जब 17 अप्रैल 2026 को ये बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, इस बिल को मिले 298 वोट्स फेवर में और 230 वोट्स अगेंस्ट में। अब वैसे देखा जाए तो ये तो मेजॉरिटी वोट्स थे, तो इस बिल को पास हो जाना चाहिए था। मगर ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में चेंजेस लाता, इसलिए इस बिल को पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी वोट्स की जरूरत थी। अब उस दिन पार्लियामेंट में 528 मेंबर्स थे, तो इस बिल को पास करने के लिए 352 वोट्स फेवर में चाहिए थे, जो उस दिन हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं थे। अब फाइनल पोजीशन सिंपल है, 2023 का वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ अब भी लॉ है। जो फेल हुआ है वो है 2026 का नया अमेंडमेंट बिल,
जो 2011 के सेंसस के हिसाब से विमेन रिजर्वेशन बिल को जल्दी लागू करने के लिए लाया गया था। अब आपसे सवाल है, विमेन्स रिजर्वेशन लॉ क्या पुराने सेंसस के हिसाब से अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर नए सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद होना चाहिए? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एज वी से कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।